सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम थे जिन्होंने देश में ही नहीं विदेश में बिहार को ख्याति दी। और ये तो एक हत्या भैया अनंत हत्याओं की जो दूसरे राज्यों में होती। जब मुख्यमंत्री जी को अपने प्रदेश में ही बिहारियों की चिंता नहीं तो दूसरे प्रदेशों में रह रहे बिहारियों की क्या चिंता करें। हर समस्या का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास एकमात्र समाधान है और वो है लाठी। शिक्षकों की समस्या लाठी चलाओ, छात्रों की समस्या लाठी चलाओ, अभ्यर्थियों की समस्या लाठी चलाओ, किसानों की समस्या लाठी चलाओ। भाई जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं अपने कैटरैक्ट के ऑपरेशन के लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा कर चार्टर फ्लाइट से दिल्ली जाते हो तो स्वाभाविक है भैया उस प्रदेश के स्वास्थ्य के हालात ऐसे ही होंगे। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम थे जिन्होंने देश में ही नहीं विदेश में बिहार को ख्याति दी। वो एक बड़ा नाम थे, सुर्खियां बना, पर उस सुर्खी बनने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तब तक सीबीआई जांच की बात नहीं की जब तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उनके ऊपर दबाव डालने का काम नहीं किया, तब तक वो खामोश रहे। और ये तो एक हत्या भैया अनंत हत्याओं की जो दूसरे राज्यों में होती, जो सुर्खियां नहीं बनती, जिसकी जानकारी संभवतः परिवार या अगल बगल के गांव के अलावा और किसी को नहीं होती। उन हत्याओं पे क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। दूसरे राज्यों में बिहारी किस हालात में रह रहे हैं किसी को नहीं पता और किसी को चिंता भी नहीं। जब मुख्यमंत्री जी को अपने प्रदेश में ही बिहारियों की चिंता नहीं तो दूसरे प्रदेशों में रह रहे बिहारियों की क्या चिंता करें। आज समाधान यात्रा पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले। क्या समाधान है भैया इनके पास हर समस्या का? एकमात्र समाधान। हर समस्या का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास एकमात्र समाधान है और वो है लाठी। सिर्फ लाठी हर समस्या का समाधान। शिक्षकों की समस्या लाठी चलाओ, छात्रों की समस्या लाठी चलाओ, अभ्यर्थियों की समस्या लाठी चलाओ, किसानों की समस्या लाठी चलाओ। हर उठती आवाज को लाठी से दबाने का काम करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और इसीलिए साहब आज यहां आप लोगों के पास आया हूं और आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि जिस भी गांव, जिस भी पंचायत, जिस भी जिला से आप लोग आए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को घर घर तक पहुंचना जरूरी है। भैया चिराग पासवान एक ऐसे परिवार से आता है जहां पर मुझे कोई लालच नहीं है, ना मुझे मंत्री बनने का शौक है, ना मुझे मुख्यमंत्री बनने का लालच है, कोई लालच नहीं है। मैं एक ऐसे परिवार से आया हूं जहां मैंने अपने नेता, अपने पिता को उम्र भर अलग अलग विभागों में काम करते हुए जनता की सोच के निर्णय लेते हुए मैंने देखा, तो मैं संतुष्ट हूं भैया उस हिसाब से। मुझे कोई लालच नहीं है। कोई बोले कि भैया इसको सत्ता का लालच है, सत्ता के शौक में ये कर रहा है, बिल्कुल नहीं। मुझे लालच है तो उससे बिहार और बिहारियों की बेहतरी। मैंने खुद देखा है, दिल्ली में रहा हूं, मुंबई में मैंने काम किया भैया। ये बात चुभती है मुझे कि क्यों कभी कोई मुंबई का लड़का बिहार नहीं आता शिक्षा के लिए। देखा है कभी आप लोगों ने मुंबई के किसी लड़के को आते हुए? दिल्ली से कभी कोई लड़का लड़की बिहार आया है रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? बुजुर्गों को मैं देखता हूं दिल्ली में एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहेंगे दिनों दिन तक, क्यों? डॉक्टर से मिलने। भाई जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं अपने कैटरैक्ट के ऑपरेशन के लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा कर चार्टर फ्लाइट से दिल्ली जाते हो तो स्वाभाविक है भैया उस प्रदेश के स्वास्थ्य के हालात ऐसे ही होंगे। जब मुख्यमंत्री खुद अपना इलाज हमारे प्रदेश में नहीं कराते तो वो कैसे उम्मीद रखते हैं कि दूसरे बिहारी अपने ही प्रदेश में यहाँ पर इलाज कराएं? और उदाहरण हमने देख लिया भैया। अच्छा हुआ मुख्यमंत्री दिल्ली चले गए। मुजफ्फरपुर की घटना आप सबको याद होगी, गए थे हम लोग, कैटरैक्ट ऑपरेशन कराने गए थे वहां पर। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली गई उस ऑपरेशन में। बाई आंख में कराना था, दाई में कर दिया, और जिसने किया उसकी हालात ऐसे कि वो आंख निकालनी पड़ी। ये हालात है आज की तारीख में भी बिहार और आजादी के 75 साल के बाद। इसीलिए साथी जब तक ये जागरूकता हम लोगों में नहीं आई, जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, कई पीढ़ियां बीत गई विकसित बिहार, विकसित बिहार, विकसित बिहार का सपना देखते थे। मेरे खुद के नेता, मेरे खुद के पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को
किस तरीके से अपनी अंतिम सांस तक किस तरीके से बिहार